नमस्कार, न्यूज स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबर की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में चुनाव भले अभी दूर हो, लेकिन सियासत अपने चरम पर है। रैलियों की गूंज, दावों की धार और रणनीतियों की बेसात बिछ चुकी है। सत्ता पक्ष हैट्रिक के मिशन में जुटा है तो विपक्ष बदलाव की जमीन तलाश रहा है। उत्तराखंड की राजनीति का माहौल 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर धीरे धीरे गर्माता जा रहा है। एक तरफ सत्तारूढ़ दल बीजेपी अपनी धामी सरकार के 4 साल के कामकाज और पार्टी के बड़े नेताओं की रैलियां कर समर्थन जुटाने में लगा है, तो दूसरी ओर कांग्रेस भी संगठन को मजबूत कर जनता के मुद्दों को लेकर मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। लेकिन अब तक पार्टी के किसी बड़े नेता का प्रदेश में दौरा तक नहीं हुआ है। राजनीतिक जमीन पर देखें तो बीजेपी ने चुनावी बिगुल बजाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हरिद्वार में गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा ने जहां कार्यकर्ताओं में जोश भरा, वहीं हल्द्वानी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने अंदाज में मुख्यमंत्री धामी को धुरंधर धामी कहकर चुनावी संदेश को और धार दी। तो अब प्रधानमंत्री दौरे की खबरें सामने आ रही हैं। दिग्गजों के दौरे को लेकर पार्टी नेताओं में उत्साह है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस का तंज है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी चाहे कितनी बड़ी बड़ी रैलियां कर ले, लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि जनता का मोहभंग हो चुका है। 4 साल में आम लोगों को राहत देने वाला कोई ठोस काम नजर नहीं आ रहा है, और यही वजह है कि बीजेपी को लगातार बड़े नेताओं के दौरे कराने पड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर जनता के बीच जा रही है, उनकी समस्याओं को समझ रही है, और हमें पूरा विश्वास है कि 2027 में जनता बदलाव का निर्णय लेगी और कांग्रेस को सत्ता मिलाएगी। तो 2027 का महासंग्राम होगा। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियां तेज हैं। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। बीजेपी के 2 बड़े दिग्गज नेताओं का दौरा भी हो चुका है, और 7 मार्च को हरिद्वार में शाह ने जहां जनसभा को संबोधित किया था, तो वहीं 21 मार्च को हल्द्वानी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी गरजते हुए नजर आए थे। अब अप्रैल में प्रधानमंत्री मोदी आ सकते हैं उत्तराखंड। बीजेपी के दिग्गजों के आगमन पर कांग्रेस ने तंज भी इस दौरान कस दिया है। बीजेपी कितनी भी रैलियां कर ले, जनता चाहती है सिर्फ बदलाव। तो बीजेपी सरकार से उत्तराखंड की जनता का मोहभंग हो चुका है। 2027 चुनाव में देवभूमि की जनता कांग्रेस की सरकार बनाएगी, यह कांग्रेसियों ने वादा किया है। तो उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 में होंगे, और विधानसभा का बिगुल जो है वो बजता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता उत्तराखंड में रैलियां कर रहे हैं, जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, तो वहीं आरोप ये भी हैं कि कांग्रेस नज़र नहीं आ रही है, या फिर कांग्रेस के कोई बड़े नेता उत्तराखंड रुख नहीं कर रहे हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार जो 4 साल ये पूर्ण हुए हैं, ये 4 साल विकास, जनसेवा और पारदर्शिता को समर्पित रहे हैं। इन 4 सालों में हर क्षेत्र में उत्तराखंड राज्य ने नए आयामों को छुआ है, और चाहे हम रोज़गार की बात करें, स्वरोजगार की बात करें, विकास की दृष्टि देखें, चाहे सड़क कनेक्टिविटी की बात करें, चाहे हर क्षेत्र में उत्तराखंड राज्य ने अग्रणी स्थान देश के अंदर बनाया है, और इसका आम जनता को अधिक से अधिक लाभ मिले, इसको लेकर के हमारी इन 4 सालों की उपलब्धियों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम संगठन और सरकार स्तर पर आयोजित हो रहे हैं। इसमें चाहे गृह मंत्री जी की हरिद्वार की जनसभा हो, चाहे केंद्रीय रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी की हल्द्वानी की सभा हो, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की आगामी अप्रैल माह में प्रस्तावित जनसभा हो। ये निश्चित तौर से ये तय है कि 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार यहाँ पर सरकार बनने वाली है, हैट्रिक लगने वाली है, और ये उत्तराखंड राज्य जो हमने विकास के जो काम किए हैं
उसके आधार पर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता भी लगातार एक बार नहीं अनेकों बार लगातार उत्तराखंड राज्य में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किए हैं, जो आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो सरकार ने काम किए हैं, उस पर अपनी मुहर लगाने वाली है। देखिए, हम विपक्ष पे कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। हम विपक्ष क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है इस पर हम नहीं जाना चाहते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी हम जनता के लिए क्या कर सकते हैं और किस प्रकार से उत्तराखंड राज्य देश का सबसे नंबर 1 का अग्रणी राज्य बन सकता है, ये हमारी सरकार का आदरणीय मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है और उस दिशा में लगातार हम काम कर रहे हैं। कांग्रेस पूरी तरह से बौखलाई हुई है। जिस प्रकार से वो पूरे उत्तराखंड में आम जनता का मूड देख रही है कि आम जनता ने ये ठान लिया है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यों पर अपनी मुहर लगानी है, ये तय है। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से बड़ी बड़ी रैलियां कर रही है, भाजपा के राष्ट्रीय नेता चाहे अमित शाह जी हों, चाहे राजनाथ सिंह जी हों, शिवराज सिंह जी हों, वो राज्य का दौरा करके गए हैं और जनता ने उनकी रैलियों से जिस तरीके से दूरी बनाने का काम किया, जिस तरीके से भाजपा सरकार से जनता का मोह भंग हो गया, भाजपा का कोई भी टोटका जो है 2027 में काम आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब प्रधानमंत्री मोदी भी बताए जा रहे हैं कि उत्तराखंड का दौरा करने वाले हैं, लेकिन जनता के बीच उनके दौरे को लेकर कोई उत्साह नजर नहीं आ रहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी को जनता का प्यार और दुलार मिल रहा है और जनता के प्यार को देखते हुए ही कांग्रेस पार्टी ने पहले से ही अपनी राज्य में जो है टीम की घोषणा कर दी है, चाहे वो चुनाव प्रबंधन कमेटी के रूप में हरक सिंह रावत जी की नियुक्ति हो, चाहे कैंपेन कमेटी के चेयरमैन के रूप में आदरणीय प्रीतम सिंह जी की नियुक्ति का मामला हो। और आप देख लीजिए जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर के जनता के बीच जा रही है, कांग्रेस के नेता जहां भी जनता के बीच जा रहे हैं, जनता का प्यार दुलार और स्नेह कांग्रेस के नेताओं को मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी का हाईकमान भी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर के गंभीर है, इसीलिए राज्य के नेताओं को दिल्ली बुला करके राज्य की समस्याओं को भी समझा जा रहा है, राज्य की क्या आवश्यकताएं हैं, कांग्रेस पार्टी को कैसे राज्य में मजबूत किया जा सकता है, उसके लिए केंद्रीय नेतृत्व भी लगातार दिशा निर्देश दे रहा है। और आने वाले समय में विधानसभा स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस की बड़ी बड़ी जनसभाएं होने वाली हैं, उसको हमारे राज्य के नेता तो संबोधित करेंगे ही करेंगे, लेकिन केंद्रीय स्तर से भी नेता जो है इन जनसभाओं को संबोधित करने के लिए आएंगे और भविष्य में प्रदेश के अंदर बड़ी बड़ी रैलियों का आयोजन भी कांग्रेस पार्टी करेगी, जिसमें पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व जो है शिरकत करेगा। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर के भले ही जो है भारतीय जनता पार्टी जनसभाएं करती हुई नजर आ रही हो, लेकिन ये उसकी सरकार की विफलता भी है। इसका मतलब है भाजपा अपनी सरकार के कामकाज से संतुष्ट नहीं है, इसीलिए जो है ये रैलियां आयोजित कर रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जनता के सुख दर्द दुख में हमेशा खड़ी रही है और जनता को साथ लेकर के 2027 में प्रदेश में निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। और संवाददाता प्रशांत हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रशांत, क्या कुछ अभी अपडेट्स है पूरी चीज़ों को लेकर के, क्योंकि एक तरफ तो लगातार बीजेपी के जो नेता हैं वो रुख कर रहे हैं उत्तराखंड का और दूसरी तरफ कांग्रेस के अभी बड़े नेता नहीं दिखाई दे रहे हैं। देखिए विशाल, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से पिछले दिनों भाजपा की तैयारियां देखने को मिली हैं। हरिद्वार के अंदर अमित शाह है, उन्होंने रैली की और 4 साल बेमिसाल का जो है उन्होंने भी जो है बढ़ चढ़कर प्रचार किया। वहीं अगर हल्द्वानी में देखें तो राजनाथ सिंह आए, जहां पर धामी को धुरंधर धामी की संज्ञा दी गई और अब उत्तराखंड के अंदर प्रधानमंत्री मोदी के आने की भी बात चल रही है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि चुनाव भले ही अब से 1 साल बाद हों, लेकिन उत्तराखंड चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी एक्टिव नजर आती दिखाई दे रही है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की जो मीटिंग है वो दिल्ली के अंदर हुई है, लेकिन उनके जो नेता है वो अभी धरातल पे नहीं दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जो कांग्रेस के प्रवक्ता है या कांग्रेस के जो है यहाँ पे पदाधिकारी हैं वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है आम लोगों के बीच में एक्टिव है, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि भले ही पश्चिम बंगाल के चुनाव हो या अन्य कई राज्यों के चुनाव हैं, लेकिन उसके साथ साथ भाजपा लगातार उत्तराखंड की तैयारियों में अभी से जुटी हुई है। लेकिन प्रशांत, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या केवल दिल्ली में बैठ के करके यहाँ का समीकरण साध लेंगे क्या कांग्रेस ही, क्योंकि कांग्रेस तो ये भी कह रही है कि हम सरकार बनाएंगे उत्तराखंड में।
देखिए, कांग्रेस कह रही है हम उत्तराखंड में सरकार बनाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता है कि उत्तराखंड का जो पैटर्न था कभी कि 5 साल भाजपा सरकार यहाँ पर रहेगी, 5 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार यहाँ पर रहेगी, तो कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो पैटर्न जो है वो काम कर सकता है। लेकिन भाजपा के पास गिनाने के लिए 4 साल बेमिसाल में अपने पास बहुत सारे काम हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को अगर देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं ये लगता है कि कांग्रेस के पास अभी मुद्दा नहीं है भारतीय जनता पार्टी को घेरने का। वहीं यूकेडी की बात करें तो यूकेडी जो क्षेत्रीय पार्टी है, भले ही वो कोई रैली नहीं कर रही है, उनके नेता रैली करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पहाड़ों के बीच में लोगों के बीच में यूकेडी ने अपना जन समर्थन जुटाना शुरू कर दिया है। लेकिन ठीक है कांग्रेस प्रशांत। के पास अभी कोई ऐसा मुद्दा नहीं। जी, कमलेश रमन जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। कमलेश जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। कमलेश जी, किस तरह की तैयारियां हैं? 4 साल बेमिसाल आप लोग कह रहे हैं और लगातार फिर नेताओं की ज़रूरत भी आपको पड़ रही है। केंद्रीय नेतृत्व के तमाम जो मंत्री हैं वो भी आते हुए नजर आ रहे हैं उत्तराखंड दौरे पर। बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा कि पुष्कर सिंह धामी जी के 4 साल बेमिसाल रहे हैं और 9 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिस दौरान ऐतिहासिक निर्णय लेने का काम यहाँ पर हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने अनगिनत ऐसे ऐतिहासिक निर्णय लेने का काम किया है जो जनता के हित में है, जो जनता को कहीं ना कहीं लाभ दे रहे हैं। राज्य की योजनाएं हो या केंद्र की योजनाएं हो, लोगों तक पहुंचाने का काम हमारा तमाम जो कार्यकर्ता है वो कर रहा है। अभी जन जन की सरकार, जन के द्वारा आपने देखा होगा कि लाखों लोग ने उस कैंपों में जाकर, शिविरों में जाकर के लाभ लेने का काम किया है। जो व्यक्ति अधिकारी के ऑफिस तक नहीं जा पा रहा था, कि कोई जीना नहीं चढ़ पा रहा था या किसी को कोई प्रॉब्लम थी, उनके घर पे जाकर के कर्मचारी अधिकारियों ने उनकी समस्याओं का समाधान किया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और अभी कल ही जो है 4 साल, दूसरे टर्न के 4 साल पुष्कर सिंह धामी जी के पूरे हुए हैं। और उससे पहले हरिद्वार के अंदर देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी पहुंचे। वहां आपने देखा होगा कि जो जन सेना, जो जन समूह लोगों का वहां पर पहुंचा था हरिद्वार में लाखों से ऊपर, तो वो देखने लायक था। वो तभी पहुंचता है जब आप जनता के लिए काम करोगे, जब जनता आपको दिल से मानेगी। और भारतीय जनता पार्टी के साथ प्रत्येक जनमानस खड़ा होता है किसी भी परिस्थिति में, अच्छे कार्यों के लिए भी, सनातनी कार्यों के लिए भी और राजनीतिक सामाजिक तौर के लिए भी। और अभी आपने फिर हल्द्वानी में भी देखा होगा कि माननीय राजनाथ जी जो हमारे रक्षा मंत्री है, जब वो पहुंचे तो वहां पर कुमाऊं मंडल का किस तरीके से जन सैलाब उपड़ा हुआ था। तो आपने देखा कि राजनाथ जी ने तो यहाँ तक कह दिया पुष्कर सिंह धामी जी को, पहले मैंने उनको धाकड़ कहा था तो उन्होंने धाकड़ तरीके से जो निर्णय लिए हैं, एक के बाद एक धुरंधर काम किया है, तो उनका नाम उन्होंने धुरंधर से संबोधित किया। तो ये तभी होता है जब कोई काम करता है। और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने लगातार शीर्ष नेतृत्व के दिशा निर्देश में और उत्तराखंड के जनहित में, जनमानस के हित में लगातार जितने भी यहाँ पर निर्णय लेने का काम किया हो, चाहे नकल विरोधी हमारा कानून हो, इसके तहत हमारे बच्चे परेशान रहते थे, परीक्षा में नहीं बैठ पाते थे, नकल पहले ही हो जाती थी, उन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा। भू कानून जिसकी लड़ाई हमारे प्रदेश के लोग लगातार बरसों से लड़ रहे थे, जब से हमारा उत्तराखंड पृथक राज्य बना तब से लड़ रहे थे, आज हमारा भू कानून बना है। तो कहीं ना कहीं प्रदेश को लगातार हम नई नई चीजें दे रहे हैं। 30% हमने यहाँ अपनी जो हमारी बेटियां हैं उनको नौकरियों में आरक्षण देने का काम किया है। यहाँ महिलाओं को जो हमारी मातृशक्ति है, चाहे वो पहाड़ी क्षेत्र की हो, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों की हो या फिर शहरी क्षेत्र की हो, समूह के माध्यम से उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। तो हम लगातार सब वर्गों के लिए, चाहे वो किसान हो, अल्पसंख्यक हो, हमारा दलित हो, ठाकुर हो, पंडित हो, तमाम जितने भी अगर हमारे यहाँ पर आते हैं, सिख, ईसाई, मुस्लिम, हिंदू, सबके लिए कुछ ना कुछ ऐसी योजनाएं पुष्कर सिंह धामी जी लेकर के आए हैं। तभी तो 4 साल बेमिसाल कहे हैं उन्होंने कि हम यहाँ पर। एक बात जरूर है, पुष्कर सिंह धामी जी ने कल भी कहा और वो लगातार ये कहते चले आ रहे हैं कि जो लोग गलत कृत्य करेंगे इस उत्तराखंड के अंदर, उनको यहाँ रहने नहीं दिया जाएगा। जो हमारी सरकारी संपत्ति के ऊपर कब्जा करेंगे उनको यहाँ पर बसने नहीं दिया जाएगा। ठीक है कमलेश जी, आस्था के साथ रहें, ईमानदारी से रहें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। आशीष सैनी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। आशीष जी, मेरा सवाल ये है कि 4 साल बेमिसाल कांग्रेस कह रही है कि रहे हैं और ऐसे में लगातार नेताओं का दौरा भी देखा जा रहा है, बड़े नेता उत्तराखंड का रुख भी कर रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी के बड़े नेता नहीं दिखाई दे रहे हैं सर, चुनावी वर्ष भी है। नहीं, पहले तो प्रश्न यही कि कहाँ पर दिखाई नहीं दे।
उत्तराखंड की पार्टी के जमीन नेता पर। तो सदन में भी हैं और सड़क पर भी। दूसरा, आपने एक नारा दिया कि 4 साल बेमिसाल। हम्म अब हम इस नारे का अगर असली अर्थ निकालेंगे तो 4 साल बिना मिसाल, हम्म यानी पिछले 4 साल निकल गए, एक भी काम भी कमलेश जी ने भी बड़ा लंबा चौड़ा भाषण पढ़ा, लेकिन एग्जैक्टली कौन सा काम किया है वो बता नहीं रहे। जैसे यूसीसी, अब यूनिफॉर्म मैरिज एक्ट बनाया और उसमें लिविंग रिलेशनशिप को ऐड करके एक कानून की खिचड़ी बनाकर आपने जो पेश की है, उसमें तो बुराइयां ही बुराइयां, अच्छाइयां तो कुछ है नहीं। तो आपकी उपलब्धि कहाँ से हो गई? दूसरा, नकल कानून की आपने बात करी, मुख्यमंत्री जी भी हर बार बोलते हैं नकल कानून। नकल कानून में हाकम सिंह आपके कार्यालय से बाहर निकला, आपके पार्टी के मंडल अध्यक्ष पेपर लीक कराते हुए पकड़े गए और आप कह रहे हैं जेल भेज दिया। तो जो मुख्य आरोपी है वो तो अभी भी जेल से बाहर है, उनको तो संरक्षण सरकार की ओर से मिल रहा है। तीसरा, आपने कहा भूमि कानून, कि भूमि कानून बनाया और भूमि को संरक्षित करने का काम किया। प्रदेश की तमाम नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों को आपने इससे बाहर कर दिया। तो यानी वो जमीनें जहाँ पर आवास बन सकता है, जहाँ पर प्लॉटिंग हो सकती है, जहाँ पर, वो तो आपने माफियाओं को प्लीट में परोस कर दे दी। तो आप कौन सी जमीन की रक्षा की बात कर रहे हैं? वो जमीन जो घोस्ट विलेज में है, या वो जमीन जहाँ पर पहुंचना संभव नहीं है, या वो जमीन जो केवल खेती को उपयोग की है, उसी को बचाकर आप खुश हो रहे हैं। एक इन्होंने अभी ये कहा कि हमने तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत भी करें। कमलेश जी, मेरा सवाल आप ही से है कि अब आगे किस तरह की तैयारियां हैं आप लोगों की, क्योंकि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि धागड़ धामी है, धुरंधर धामी है, तो वहीं विपक्ष ये कह रहा है कि जब सब कुछ है तो फिर केंद्र के मंत्रियों को क्यों बुलाना पड़ रहा है आपको चुनाव से पहले रैलियां करने के लिए? देखिए, जिनका शीर्ष नेतृत्व होता है वही तो आता है। अब जिनके पास शीर्ष नेतृत्व ही ना बचा हो, जिनके पास नेता ही ना बचे हो, तो उनके यहाँ कौन आएगा? तो वो तो यही चीज बोलेंगे और वो अपने चश्मे से देखते हैं। विपक्ष है, वो विपक्ष की भूमिका निभाने में भी नाकामयाब है, तो जाहिर सी बात है कि अपनी कमियों को छुपाने के लिए वो इस तरह की बातें बोलेंगे। हमारे पास हमारा शीर्ष नेतृत्व है, चाहे गृह मंत्री जी के रूप में हो, चाहे रक्षा मंत्री जी के रूप में हो, चाहे तमाम और जो भी हमारे नेतागण है जो यहाँ पहुंचेंगे, चाहे देश के प्रधानमंत्री क्यों ना हो। भाई, उत्तराखंड के अंदर जो भी कार्य होगा, जाहिर सी बात है कि जो केंद्र में सरकार बैठी है और केंद्र की सरकार के जो मंत्री होंगे वो जाहिर सी बात है कि पहुंचेंगे कार्यक्रमों में। तो मुझे लगता है कि जिस समय कांग्रेस की सरकार थी वो ये क्यों भूल जाते कि जब उनकी सरकार थी उनके भी नेतागण जो है हर कार्यक्रम में उत्तराखंड पहुंचा करते थे। तो अब तकलीफ किस बात से हुई? हमारी पूरी तैयारी 2027 को लेकर हमारा एक एक कार्यकर्ता केंद्र की योजना और राज्य की योजनाओं को लेकर जनता के बीच में है। लेकिन कांग्रेस की सोच और मानसिकता को आप देख सकते हैं कि वो केवल और केवल नकारात्मकता फैला रहे हैं, केवल झूठ फैला रहे हैं, केवल भ्रम की स्थिति को पैदा कर रहे हैं, पर ये नहीं बता रहे हैं कि हम चुनाव में लेकर क्या जाएंगे, हम जनता के बीच में क्या अपनी योजनाओं को लेकर के जा रहे हैं। अरे भाई, ठीक है, विपक्ष है, नकारात्मकता करे कोई बात नहीं, लेकिन कुछ तो सकारात्मक होगा, कुछ तो अच्छी भावनाएं होंगी विपक्ष के पास जो वो जनता के सामने रख सकते हैं। इसीलिए जनता ने सिरे से कांग्रेस को इस वक्त नकार दिया है और कांग्रेस में तो एक बहुत बड़ी विडंबना है, वो आप भी समझ सकते हैं। भाई, जितने वहां चेहरे दिखाई दे रहे हैं, चाहे चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष हो, चाहे चुनाव के अध्यक्ष हो, चाहे तमाम प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे और दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री हो, सबको मुख्यमंत्री का चेहरा बनना है और ये लड़ाई वहां अंदर चल रही है। आपस में सामंजस्य नहीं है, आपस में तालमेल नहीं है, जिसकी वजह से कांग्रेस की कार्यकारिणी आज तक नहीं बन पाई। 3 अध्यक्ष चले गए इनके। तो आप समझ सकते हैं, जो लोग अपनी कार्यकारिणी बनाने में सक्षम ना हो, जो लोग अपने आपस में एक सामंजस्य बैठाने में जो है अपनी ताकत ना दिखाते हो, जो एक दूसरे को उजियारू बल्ब, फ्यूज, कारतूस, विष पुरुष कहते हो, तो आप उनका क्या कहेंगे? और ऊपर इनके केंद्र में बैठे इनके जो बड़े नेता है, जो अपने आप को सुपर पावर कहते हैं, वो ये कहते हैं कि हमारे कांग्रेस पार्टी में तो 3 तरह के घोड़े होते हैं, बारात वाला घोड़ा, लंगड़ा घोड़ा या रेस वाला घोड़ा। तो अब जो लंगड़े घोड़े उन सबको वो निकालने पे लगे हुए हैं। अब वो जो लंगड़े घोड़े हैं वो अब उन्हीं को बाहर करने का रास्ता दिखा रहे हैं। तो आप इस बात को समझ लीजिए कि देश के अंदर हो और चाहे प्रदेश के अंदर, कांग्रेस की जो नीति है वो कहीं ना कहीं जनता के पक्ष में नहीं है, जनता के हित में नहीं है। आप से केवल और केवल अपना स्वार्थ देखते हैं, अपनी कुर्सी को देखते हैं, केवल सत्ता को देखते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जनहित के बारे में सोचती है, लोक कल्याण के बारे में सोचती है, लोगों की भावनाओं के अनुरूप निर्णय लेने के बारे में सोचती है। तो इसीलिए आज पुष्कर सिंह धामी जी के जो 4 साल हुए हैं वो बेमिसाल इसीलिए हुए हैं
कि हमने इस प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का काम किया, हमने गलत लोगों को जेल में डालने का काम किया। जो भ्रष्टाचार करेगा, जो शोषण करेगा, वो जेल की सलाखों के पीछे होगा। ठीक है आशीष जी, आपका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ तैयारियां हैं आपकी 2027 को लेकर? और क्योंकि आपके जो शीर्ष नेता है या फिर कहा जा सकता है कि केंद्रीय नेता है, वो क्यों दूरियां बनाते हुए नजर आ रहे हैं उत्तराखंड से? क्योंकि बहुत कम दौरे जो है वो उत्तराखंड में होते, केवल ऑनलाइन क्या बैठकें काफी हैं क्या? देखिए, आप अगर तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो सबसे पहली चीज ये आएगी, जब आपने मुझे बोलने का समय दिया तो मैंने उस बात पर बोला कि सरकार किन किन मुद्दों पर फेल है। जब आपने इनको बोलने का वक्त दिया तो इन्होंने केवल कांग्रेस की आलोचना करी। इन्होंने कहा कि हम भ्रष्टाचार को समाप्त कर चुके हैं। सारे भ्रष्टाचारियों को आपने पार्टी में ले लिया, मंत्री बना दिया, तो आप भ्रष्टाचार को समाप्त किस मुंह से कर रहे हैं? दूसरी बात, इन्होंने कहा कि नहीं, हमने जो है कांग्रेस कमजोर हो गई है और बीजेपी मजबूत हो गई। पूरी भाजपा जो है आज कांग्रेस युक्त है। 80% कांग्रेस जो है वो भाजपा में अपना स्थान बनाकर बैठी हुई है। तो कांग्रेस को तो कहां से मुक्त करेंगे, तो भाजपा को नहीं बचा पाए। दूसरी, बीजेपी के अंदर एक कल्चर आ गया है, जैसे ही ये फंसता है सांप्रदायिकता की बात करते हैं। हमने इनसे ये पूछा कि आपकी 4 साल की उपलब्धियां क्या है, उसके बारे में जितनी उपलब्धि होती है कम से कम एक पन्ना छापकर अपने फेसबुक पर तो डाल देता है कि मैंने एक काम किया है। इनके पास बताने के लिए भी कोई काम नहीं है। इन्होंने लैंड जिहाद, थूक जिहाद और पता नहीं कितने तरह के जिहादों की रिसर्च करी है ये, लेकिन आज तक ये नहीं बता पाए। अब जैसे बंगाल में चुनाव हो रहा है तो बांग्लादेश से आए हुए लोग पश्चिम बंगाल में हैं, वहां दिखाई देंगे, लेकिन उसके समाप्त होने के तुरंत बाद, मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ, आप मेरी बात को आज रिकॉर्ड पर रख लीजिएगा, जैसे ही बांग्लादेश के चुनाव, पश्चिम बंगाल के चुनाव पूरे होंगे तो पश्चिम बंगाल के चुनाव पूरे होते ही वो बांग्लादेशी उत्तराखंड आ जाएंगे और वो उत्तराखंड की हर गली के बाहर खड़े दिखाई देंगे बीजेपी वालों को, और ये लोगों को डराएगा, उत्तराखंड के लोगों को, कि देखिए बांग्लादेश के लोग आ रहे हैं। तो अब हमारा ये सवाल है कि आपने जो 85,000 नौकरियां आज भी पद खाली रखे हुए हैं सरकारी, वो कारण बता दीजिए। आपने जिस तरह से बाहर के उद्योगपतियों को माफियाओं का रूप डालकर यहाँ से खनन से लेकर हर चीज लूटने का मौका दिया है, यहाँ तक कि जमीन भी उनकी पेट में रखने दे दी, और जो धोखा दे रहे हैं कि भूमि कानून बना है। आपकी सरकार प्रॉपर्टी डीलर बनी हुई है। ये सरकार खुद अवैध जमीनों पर कब्जा करवाती है, फिर प्लॉट को बेचती है और उसकी कमाई की वजह से काम चल रहा है। ठीक है आशीष जी, कमलेश जी, आप दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका। प्रशांत, मेरा सवाल आपसे यही है कि क्या अब किस तरह की तैयारियां जो हैं वो नजर आने लगी हैं, और एक तरफ कांग्रेस है, दूसरी तरफ बीजेपी है, दोनों ही पार्टियां एक बार उत्तराखंड में जिस तरह से रही कि एक बार बीजेपी की सरकार, एक बार कांग्रेस की सरकार, अब जनता का मैंडेट किस तरह का है और किस तरह के लोगों को पसंद भी कर रही है जनता? देखिए, अगर आप उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के साइड में उत्तर प्रदेश है, और कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जनता भी चाहती है कि जो मॉडल उत्तर प्रदेश में अपनाया जाता है, जो योगी आदित्यनाथ अपनाते हैं, अगर वो भी पुष्कर सिंह धामी अपनाए। और कहीं ना कहीं धामी के अंदर ये झलक देखने को मिलती है, वो बुलडोजर एक्शन हो या फिर यूसीसी कानून को लेकर के जो है धामी ने अपना एक्शन जो है सामने रखा हो, तो कहीं ना कहीं जो सत्ता में है भारतीय जनता पार्टी, उसके पास मुद्दों की कमी नहीं है, न स्टार प्रचारकों की कमी है, क्योंकि इस वक्त जो है केंद्र में भी भाजपा है और राज्य में भी भाजपा है। लेकिन कांग्रेस के अंदर जितने भी स्टार प्रचारक हैं, मैंने जैसे कि आपको बताया कि अभी पश्चिम बंगाल के चुनाव हैं, अन्य कई राज्यों में चुनाव है, वो अभी वहां पर बिजी हैं, और यहाँ पर देखना होगा कि कांग्रेस किस तरीके से उत्तराखंड की जनता को लुभा पाती है। क्योंकि इसी बीच एक अंकिता भंडारी वाला मामला आया, जिसमें कांग्रेस भी जो है जब भाजपा को घेरने में जो है असफल रही। तो कहीं ना कहीं देखना होगा कि इस बार जनता जो है वो पैटर्न को अपनाती है कि 5 साल उत्तराखंड में भाजपा की सरकार हो या 5 साल कांग्रेस की सरकार हो, या फिर जिस तरीके से 9 साल जो है धामी सरकार को हो गए हैं, वो फिर से रिपीट होती है यहाँ पर। जी बिल्कुल प्रशांत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और न्यूज स्पेशल में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।